हम लोग इस देश के फ्रीडम फाइटरों के वंशज हैं, हम इस देश के गद्दार लोग नहीं हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आखिरकार मामला क्या था। मामला ये था कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उन्होंने भारत पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद धीरे धीरे भारत की सत्ता पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन आपको बता देते हैं ऐसी कौन सी जातियां थी जिन्होंने सीधी टक्कर अंग्रेजों से ली। हर जाति के अंदर कौन क्राइम नहीं करता? किस जाति के अंदर मुझे बता दो, किस जाति के अंदर क्राइम नहीं करते? सभी जातियां क्राइम करती हैं। और हमारी जातियां तो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए, किसी के दाने उठा लिया, किसी का मुर्गा उठा लिया, उनकी तो वहां तक की सोच है। तरपालों के अंदर भावुक हो गए हैं क्योंकि 25 से 30 करोड़ लोग भारत के आज भी अपना अस्तित्व पाने के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिसकी बातें सुनने के बाद आप यकीन से मान जाएंगे कि इस बार जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें कम से कम देश के अंदर 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी को बड़ा डेंट मार सकते हैं। आपको बता दूं, लगभग 193 जातियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व भारत के संविधान के अंदर अभी तक दिया ही नहीं गया। ये बात हमारे को बताई है अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ के राष्ट्रीय महासचिव बालक राम ने। हम बालक राम से एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और उन्हीं के द्वारा सुनवाएंगे उनकी जातियों की पीड़ा, किस तरह से उन्होंने मुगलों को लोहे के चने चबाए, किस तरह से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। दोस्तों, ये जो इतिहास है इन जातियों का कहीं ना कहीं लुप्त हो चुका है, लेकिन हम आपको बता दें जल्द ही पूरा का पूरा इतिहास हम आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि जो ये इतिहास सामने आएगा उससे पता चल जाएगा देश को कि देश की आजादी में, देश को आजाद कराने में इन 193 जातियों के लोगों का कितना बड़ा योगदान था। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इसी खबर में आपको बताएंगे कि जो ये 193 जातियां हैं, दोस्तों ये 193 जातियों के जो लोग हैं, ये लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तो मनाएंगे, लेकिन असली स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 31 अगस्त को। हम पूरी बात करवाते हैं बालक राम से। दोस्तों, आपको बताएंगे जब बालक राम से हमारी बात हुई तो बालक राम बड़ी बुरी तरह से भावुक हो गया, आंखों में से आंसू टपकने लग गए और अपनी बात कहते कहते थम गया। दोस्तों, इतना दर्द आज तक मैंने भी 30 साल की पत्रकारिता के अंदर किसी के अंदर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, जो ये दर्द अब आपके सामने हम रखेंगे तो आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। आप भी कहेंगे आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई? क्यों नहीं इन जातियों को संविधान के अनुसार मान्यता मिलनी चाहिए? क्यों नहीं इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए? क्यों नहीं जो ये मान सम्मान के लिए आज लड़ रहे हैं इनको मिलना चाहिए? चलिए आपकी सीधी बात कराता हूं बालक राम से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ के राष्ट्रीय महासचिव, और उनका नाम बता देता हूं, बालक राम सासी हैं। उनसे जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये 31 अगस्त को आजादी का अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं। बालक राम जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला है आखिरकार ये इतनी बड़ी आबादी का, 25 से 30 करोड़ आबादी, और जिसको मान्यता नहीं है? वतन के नाम से खुशी से हुए जो बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन। हमारी जो ये जातियां हैं, इन जातियों ने 13वीं शताब्दी अलाउद्दीन खिलजी से लेकर और मुगलों के अलाउद्दीन खिलजी से लेकर और अंग्रेज़ों के ज़माने तक हमारी जातियों ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मुगलों ने इनको बागी करार दिया और उसके बाद ये लोग क्योंकि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्म परिवर्तन ना करने की वजह से
ये लोग नोमैडिक बन गए, जंगलों में चले गए, जंगलों में छिप गए। और जब जंगलों में ये लोग रहते थे तो फिर उस टाइम हमारा ये इनका अंग्रेज़ों का जो ज़माना आया, तो इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी पंगे लिए, क्योंकि ये लोग उनकी सभ्यता और उनका कानून नहीं मानते थे ये लोग, और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी सोचने पे ये मजबूर हो गए अंग्रेज़ कि ऐसी जातियों को, ऐसी कौन-कौन सी जातियाँ, ऐसे कौन-कौन से वर्ग हैं, अगर इन जातियों के ऊपर अपना दमन चक्कर नहीं चलाया, तो आने वाले समय के अंदर ये जातियाँ हमारे को यहाँ से यहाँ इसमें देश में रहने नहीं देंगी। और उन जातियों ने 1871 में एक सोची-साजी नीति से इन जातियों के ऊपर एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, और उस एक्ट के तहत इन जातियों के लोगों को कहीं आने की इजाज़त नहीं थी, कहीं अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी, कहीं ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी। दिन में 4 बार हाज़िरी होती थी, थानों के अंदर हाज़िरी होती थी, और जब एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते थे, वो पास मेरे पास आज भी है, मैं दिखाऊँगा वो पास भी। उस पास को लेके तब जाया करते थे कि आप इस गाँव में कितने दिन के लिए आए हैं, और फिर जब वापसी जाते थे तो वो पास अपने उस मुखिया को दिखाना पड़ता था कि मैं आज वापस आ गया हूँ। इस 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 पास की आप भाषा समझ सकते हो कि ये भाषा इस पास की ये बता रही है कि अंग्रेज हमारे से कितने भयभीत थे। उन लोगों को ये डर था कि कहीं ये लोग अपनी मूवमेंट खड़ी ना कर लें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आखिरकार मामला क्या था। मामला ये था कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब उन्होंने भारत पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद धीरे धीरे भारत की सत्ता पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन आपको बता देते हैं, ऐसी कौन सी जातियां थी जिन्होंने सीधी टक्कर अंग्रेजों से ली, और अंग्रेजों ने जब सत्ता के अंदर हाथ मजबूत हो चुका, कानून उनके हाथ में आ चुका, तो उन्होंने उन जातियों पर अपना चाबुक चला दिया। उनको ऐसा अपराधी घोषित कर दिया जिनकी थाने में 3-3 4-4 बार हाजिरी लगती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पास बनवाना पड़ता था। दोस्तों, ये जो सच्चाई सामने आ रही है, ये सच्चाई आ रही है आपके सामने, क्योंकि 25 से 30 करोड़ लोग भारत के आज भी अपना अस्तित्व पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये पास अंग्रेजों वाला चल रहा था, उसी पास से आना जाना होता था। नहीं, वो पास सिर्फ हमारे को कहीं शादी में जाना, हम किसी शादी में भी नहीं जा सकते थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किसी शादी में भी नहीं जा सकते, या किसी खुशी में भी नहीं शरीक हो सकते थे। उसकी पहले इस पास लेके परमिशन लेनी पड़ती थी कि उस गांव में जाना है। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो थी इतनी भयभीत थी इन जातियों से, और ये पास लेके वहाँ का प्रोग्राम करके फिर अपने जहाँ जिस गांव में रहते थे उस गांव के मुखिया को बताना पड़ता था कि आज मैं वापस आ गया हूँ। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें, तो भारत की जो आजादी हुई, देश की जो आजादी का मामला था, उसमें बड़ा योगदान रहा आपकी जातियों का। हम लोग इस देश के फ्रीडम फाइटरों के वंशज हैं, हम इस देश के गद्दार लोग नहीं हैं। हम लोगों ने अपने खून, हमारे बुजुर्गों ने अपने खून, अपने उससे इस देश की आज़ादी को सींचा है, लोगों को, पूरे देश को मुक्त कराया है। लेकिन आज हम अपने ही देश में, आज भी हम खुले आसमान, सीवरेज के पैपों, पुलों के नीचे, तरपालों के अंदर भावुक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप भी हो जाएंगे, और मैं भी भावुक हो चुका हूं, क्योंकि जो 10 झेला है। बालक जी, आप बिल्कुल अपनी बात इत्मीनान से कह सकते हैं। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन ये अभागी 193 जातियाँ, 193 जातियाँ, ये उस आज़ादी के जश्न से बाहर रही, क्योंकि पूरे देश ने उस टाइम आज़ादी के लड्डू बांटे, लेकिन ये लोग अपनी झोपड़ियों में बैठे हुए, उनके ऊपर वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वैसे के वैसे लगा रह गया, आज़ादी का जश्न नहीं मना। और फिर आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के उस टाइम के गृह मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी बैठाई। बालक जी, मेरा सवाल ये है, अगर हम आज की स्थिति की बात करें, 193 जो जातियां हैं आपकी, उनकी स्थिति क्या है? आज भी वैसी वैसी स्थिति है सर। मतलब आज भी अगर कहीं थाने में या कोई पुलिस वाले, जो जितने भी लोग हैं, आज भी वो लोग उसी तरह से, उसी नज़र से देखते हैं कि जैसे ये लोग पहले होंगे।
जैसे ये लोग पहले क्राइम करते थे, आज भी करते हैं। मेरी डीजीपी दलाल के साथ भी एक बार एक उसमें बात हुई, तो मैंने बोला कि सर देखो, ये कोई जाति कोई क्राइम या एक जाति नहीं करती, हर जाति के अंदर कौन क्राइम नहीं करता? किस जाति के अंदर मुझे बता दो, किस जाति के अंदर क्राइम नहीं करते? सभी जातियां क्राइम करती हैं। और हमारी जातियां तो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए, किसी के दाने उठा लिया, किसी का मुर्गा उठा लिया, उनकी तो वहाँ तक की सोच है। यहाँ तो बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं लोग, और जिनका मैं तो ये कहूँगा कि पूरी पुलिस उन लोगों से जो बड़े क्राइम करते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए हमारे लोगों को सड़कों से उठा लेते हैं, चौपड़ों से, और उनके ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। और उन लोगों को यही नहीं पता कि हम किस जुल्म की सज़ा यहाँ जेल में काट रहे हैं। 1947 को पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये अभागी 193 जातियाँ ये उस आज़ादी के जश्न से बाहर रही, क्योंकि पूरे देश ने उस टाइम आज़ादी के लड्डू बांटे, लेकिन ये लोग अपनी झोपड़ियों में बैठे हुए, इनके ऊपर वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वैसे के वैसे लगा रह गया, आज़ादी का जश्न नहीं मना।